16 साल की लड़की, 19 साल का लड़का, दोनों दो कत्ल करके फरार हो जाते हैं। पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती है। फिर अचानक वो पुलिस के सामने खुद आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आइए जानते हैं विस्तार से इस घटना के बारे में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 15 मार्च को हुए डबल मर्डर केस में एक बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पिता और 8 साल के छोटे से भाई का कत्ल कर दिया था। इसके बाद भाई की लाश फ्रिज में ठूस दी थी। अब 77 दिन बाद इस केस के दोनों आरोपी पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही इस डबल मर्डर से जुड़ी एक ऐसी साजिश सामने आई है जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हैं। वो साजिश जिसमें 5 सिर वाला एक शैतान भी है। इस शैतान की 5 लोगों के नाम वाली किल लिस्ट भी है। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस डबल मर्डर केस का अंत कुछ ऐसा होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। जबलपुर में प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता और 8 साल के भाई की जान लेकर भाई की लाश को फ्रिज में ठूस देने वाली लड़की पहले हरिद्वार में पकड़ी गई और फिर उसके 2 दिन बाद प्रेमी ने आधी रात को जबलपुर के ही सिविल लाइन थाने में सरेंडर कर दिया। 77 दिनों तक पुलिस को भगा भगा कर दिन में तारे दिखा देने वाले प्रेमी मुकुल सिंह ने 30 मई की रात को 11:45 पर थाने में सरेंडर कर दिया है। उसे देखकर पुलिस वाले को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। चेहरे पर कपड़ा बंधा होने की वजह से पुलिस तो अपने इस मोस्ट वांटेड मुजरिम को भी नहीं पहचान सकी। लेकिन मुकुल सिंह ने खुद ही चेहरे से कपड़ा हटाते हुए कहा, मैं मुकुल सिंह हूँ, वही मुकुल सिंह जिसने 15 मार्च को मिलेनियम कॉलोनी में राजकुमार और तनिष्क की हत्या की थी। आधी रात थाने में इस कातिल की मुंह से ये बातें सुनकर पुलिस वाले अपनी कुर्सी से उछल गए। उन्होंने तुरंत मुकुल को गिरफ्तार करके आला अफसरों को इसकी सूचना दी। बस तो फिर इसके चंद मिनटों के अंदर ही मुकुल सिंह जबलपुर पुलिस के टॉप अफसरों के सामने था और आधी रात को ही उससे पूछताछ की शुरुआत हो गई। उससे सामने 5 सुलगते सवाल थे। मुकुल ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पिता राजकुमार विश्वकर्मा और उसके मासूम बेटे तनिष्क की जान क्यों ली? इस भयानक दोहरे कत्ल की वजह क्या थी? कत्ल के बाद उसके आगे की प्लानिंग क्या थी? वारदात के बाद पूरे 75 दिनों तक वो कहाँ कहाँ भटकते रहे? मुकुल के सीने में बने शैतान के टैटू का इस मर्डर केस से क्या वास्ता है? उसकी की लिस्ट में इन 2 कत्लों के अलावा और किस किस का नाम था? इन सभी सवालों के जवाब को जानने से पहले कत्ल की वो कहानी जान लीजिए जिसने देश को झकझोर दिया था। 15 मार्च 2024 मिलेनियम कॉलोनी जबलपुर। उस रोज सुबह घर की बेटी काव्या ने रिश्तेदारों को अपने मोबाइल फ़ोन से एक वॉइस मैसेज भेजा जिसमें उसने कहा कि उसके पड़ोस में रहने वाले मुकुल सिंह ने उसके पिता और भाई की हत्या कर दी है। जबलपुर के बाहर रहने वाले रिश्तेदारों ने ये मैसेज देर से देखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये मैसेज सुना उनके होश उड़ गए। अगले ही पल जबलपुर पुलिस मिलेनियम कॉलोनी के इस मकान में थी। वॉइस मैसेज में कही गई बातों के मुताबिक ही राजकुमार विश्वकर्मा और उसके 8 साल के बेटे का कत्ल हो चुका था। कातिल ने तेज धार हथियार से सिर, गले और शरीर के दूसरे हिस्सों में घातक वार कर दोनों की जान ले ली थी। बच्चे की लाश को फ्रिज के अंदर ही ठूस दिया था। आनन फानन में पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पहले तो पुलिस को लगा कि शायद घर की बेटी को कत्ल के आरोपी मुकुल सिंह ने किसी दबाव में ले रखा है, लेकिन जब पुलिस की नज़र शहर के अलग अलग इलाकों में कैद हुई दोनों के सीसीटीवी तस्वीरों पर पड़ी तो ये साफ हो गया कि लड़की खुद ही अपनी मर्जी से कातिल के साथ जा रही थी। फिर तो इसके बाद पुलिस और इस कातिल जोड़ी के बीच चूहे बिल्ली का खेल
कुछ ऐसे शुरू हुआ कि तब तक चलता रहा जब तक खुद मुकुल सिंह ने थाने में सरेंडर नहीं कर दिया। असल में दोनों पिछले 75 दिनों से पुलिस से भागते भागते थक चुके थे। उनके पैसे भी खत्म हो चुके थे। इत्तेफाक से दोनों को 29 मई को लोगों ने हरिद्वार के एक अस्पताल में पहचान लिया था। इसके बाद लोगों ने लड़की को तो रोक लिया, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन मुकुल सिंह वहां से भागने में कामयाब हो गया। लेकिन अपनी प्रेमिका के पकड़े जाने के अगले दिन ही मुकुल सिंह ने भी थाने में सरेंडर कर दिया। अब इस केस से जुड़ी सवालों की बात करते हैं। सवाल नंबर 1, आखिर ये डबल मर्डर क्यों किया? वैसे तो ये बात तरकीबों पहले ही दिन साफ हो गया था कि दोनों ने प्यार में अड़चन पैदा करने की वजह से ही राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 साल के बेटे की जान ली होगी। लड़की और उसके प्रेमी से पूछताछ के बाद ये शक सही निकला। घर वाले दोनों को मिलने जुलने से रोकते थे। कुछ महीने पहले राजकुमार ने अपनी बेटी के साथ मुकुल को देखकर उसके खिलाफ रेप का केस दर्ज करवा कर उसे जेल भिजवा दिया था। इसके बाद से मुकुल बदले की आग में जल रहा था। उसके जेल में रहते हुए ही 5 लोगों के कत्ल की प्लानिंग कर ली थी। सवाल नंबर 2, 5 लोगों की किल लिस्ट क्यों बनाई? किस किस को मारना चाहता था? मुकुल सिंह को लगता था कि 5 लोग उसे जेल भिजवाने के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें सबसे पहला नाम तो प्रेमिका के पिता राजकुमार का ही था। दूसरा नाम खुद प्रेमिका का ही था, क्योंकि तब उसे लगता था कि प्रेमिका भी घर वालों से मिली हुई है। तीसरा नाम उनके एक महिला रिश्तेदार का था, जो दोनों के रिश्तों का विरोध करती थी। चौथा नाम एक पड़ोसी का था, जो उन्हें टोका टाकी करता था। पांचवा नाम उस पुलिस अफसर लड़की का था, जो केस की जांच कर रही थी। मुकुल को लगता था कि लेडी पुलिस अफसर उसे जानबूझकर फंसा रही है। सवाल नंबर 3, शैतान वाले टैटू का राज क्या है? सरेंडर और गिरफ्तारी के बाद तलाशी के दौरान मुकुल सिंह के सीने पर 5 सिर वाले एक शैतान का टैटू नजर आया। पुलिस ने जब टैटू को लेकर उससे सवाल पूछा तो उसने कहा कि ये टैटू असल में उसे उसके बदले और टारगेट की याद दिलाने के लिए था, जो उसने जेल के बाहर आने पर सीने में गुदवा लिया था। इस टैटू में शैतान के 5 सिर हैं। वो 5 सिर उसे भी 5 लोगों की जान लेने की याद दिलाते रहते थे। सवाल नंबर 4, कत्ल की प्लानिंग कैसे की और आगे क्या करना था? मुकुल सिंह ने जेल में रहते हुए ही 5 कत्ल की प्लानिंग कर ली थी। इनमें प्रेमिका का नाम भी था, लेकिन बाहर आने के बाद उसकी फिर से अपनी प्रेमिका से बातचीत चालू हो गई, तब उसने उसका नाम लिस्ट से हटा दिया। इधर प्रेमिका खुद भी अपने घर वालों से छुटकारा चाहती थी। वो उसकी साजिश में शामिल हो गई। उसे अपने पिता के साथ साथ घर की पल पल की खबर देती थी। उसने कत्ल में अपने प्रेमी का साथ भी दिया, यहाँ तक कि कत्ल के बाद वो लाशों के टुकड़े कर उन्हें ठिकाने लगाना चाहते थे, लेकिन ये हो ना सका। इससे पहले उन दोनों को घर से भागना पड़ गया। सवाल नंबर 5, आखिर 8 साल के छोटे बच्चे को क्यों मार डाला? कातिल जोड़ी ने राजकुमार विश्वकर्मा की जान तो खैर बदले और गुस्से की वजह से ले ली, लेकिन 8 साल के छोटे से बच्चे यानी लड़की के भाई तनिष्क के कत्ल पर हर किसी को ज़्यादा हैरानी थी। पूछताछ में पता चला कि उस रोज पिता पर हमला होते ही बच्चा कातिल के पैरों से लिपट कर उनको बचाने की कोशिश करने लगा, जिस पर कातिल ने चापर उसके भी सिर और गर्दन पर एक के बाद एक कई बार कर दिए और उसकी भी जान ले ली। सवाल नंबर 6, इतने दिनों तक पुलिस से कैसे बचते रहे? दोनों को पता था कि पुलिस उनका पीछा कर रही है, इसलिए वो पूरी सावधानी रखते थे। मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करते थे। इस तरह दोनों ने कटनी, इंदौर, पुणे, बेंगलुरु, उड़ीसा, कोलकाता, गुवाहाटी, झांसी, मथुरा, वृंदावन और नेपाल तक की दूरी नापी। इस तरह पुलिस और कानून से भागते भागते मुकुल सिंह और उसकी
प्रेमिका ने पुलिस की नाक में दम कर दिया था। लाख कोशिश के बावजूद पुलिस उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। पुलिस ने 10,000 पोस्टर चिपका डाले, 10,000 रुपये का इनाम भी रख दिया, लेकिन सब बेकार। तभी एक रोज़ कत्ल का मुजरिम खुद ही पुलिस थाने में आ गया। सवाल नंबर 7, जब फरार थे तो फिर सरेंडर क्यों किया? असल में मुकुल सिंह की प्रेमिका पकड़ी गई, जिससे वो अकेला पड़ गया। ऊपर से उसके पास पैसे खत्म हो चुके थे, कहीं रुकने ठहरने की जगह नहीं थी। ऐसे में उसे लगा कि अब वो और भाग नहीं सकता, इसलिए उसने सरेंडर कर दिया। बहरहाल अब 77 दिन बाद ही सही पुलिस के लिए ये केस पूरी तरह से क्रैक हो चुका है। अब बस ऐसी चार्जशीट का इंतज़ार है जो इन गुनहगारों को उनके सही जगह पहुंचा दे। वैसे भी लड़की नाबालिग है, तो उस पर वैसी कानूनी सख्ती तो मुमकिन ही नहीं जैसी बालिग मुकुल सिंह के खिलाफ हो सकती है।